हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ IITian थिंकिंग। आज हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी की ट्रिक के बारे में। ठीक है, ये ट्रिक बेसिकली नीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नीट वाले तो जरूरी देखें और जो IIT एडवांस जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक जो मैं बताने वाला हूँ हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करना और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा 99% मैं गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है जी। और देखिए, इसके बाद हम ट्रिक के बाद ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। इतने सारे क्वेश्चन हमने लिखे हैं, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रिक हमारा क्या है, आइए सीखते हैं। देखिए, तो हम बात करें ट्रिक के बारे में सॉल्युबिलिटी की, तो देखिए इसमें क्या होता है। पहला कंडीशन अगर हम बात करें तो अगर कभी भी लार्ज डिफरेंस इन साइज, मतलब कटायन एनायन के साइज में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो तो सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। ये पहली बात नहीं समझ में आई आपको, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी बात ये होती है, हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर होता है लैटिस एनर्जी से, तो हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ये भी आपको नहीं समझ में आई बात, ठीक है। अब हमारी जो तीसरी बात है, ये सबसे ज़रूरी है। अगर आपको ये बात समझ में आती है और आ ही जाएगी तो आप सॉल्युबिलिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। हम एक्सेप्शन भी जो भी हैं सब कुछ बताएंगे। देखिए, अगर कभी भी दो मोटे इंसान हैं, मोटे मतलब जिनकी साइज बड़ी है, देख रहे हो फिगर में, देख रहे हो आप, साइज इनकी बड़ी दिख रही है, या ऐसे कह लो अमीर अमीर, मतलब अमीर होंगे तो उन्हें के पास पैसा होगा, खाएंगे पिएंगे तो मोटे हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे भी सोच सकते हो। तो ये दो मोटे मोटे बीच के इंसान में या दो मजबूत बीच के इंसान में दोस्ती संभव है। यहाँ पे अच्छी दोस्ती है, क्या है, अच्छी दोस्ती है। अच्छी दोस्ती है तो इनकी दोस्ती को तोड़ना आसान नहीं होगा, मतलब इनकी दोस्ती को हम जल्दी नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रांग है, दोनों पर्सन स्ट्रांग है, अमीर अमीर। लेकिन अगर एक अमीर है एक गरीब है तो गरीब अमीर को आसानी से तोड़ा जा सकता है ना, इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये क्या हो जाएंगे, कटायन और एनायन में टूट जाएंगे। अच्छी दोस्ती नहीं होगी, बॉन्डिंग नहीं होगी, है ना, तो ये टूट जाएंगे। तो और वाटर मॉलिक्यूल हमारा जो होता है इनके पास आके तुरंत घेरा लगा लेगा, तो इसी घेरने को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो कभी भी आपको ये देखना है, एक मोटा इंसान एक पतला इंसान, ठीक है ना, अगर ऐसा है तो सॉल्युबिलिटी वहाँ पे बढ़ जाएगी। अब आप कहोगे सर कैसे जानेंगे कौन मोटा है कौन पतला, तो देखो ये मोटे वाले हैं, लार्ज मैंने लिख दिया है, और ये स्मॉल वाले हैं, ठीक है ना। ये मतलब अमीर, लार्ज मतलब अमीर वाले हैं, और ये मतलब गरीब वाले हैं। ये मतलब मोटा, ठीक है, और ये मतलब दुबला पतला, ठीक है, दिख रहा है आपको। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए, जैसे हमारा लिथियम है और फ्लोरीन है ना, तो देखो फ्लोरीन हमारा कैसा है, स्मॉल है, पतला है, तो ये क्या है हमारा, स्मॉल है। और ये क्या है, लिथियम हमारा क्या है, ये भी हमारा स्मॉल है। देखिए, जितनी आपको साइज पता है ना, लिथियम से सीजियम तक हमारा साइज क्या होता है, लिथियम से सीजियम तक हमारा साइज इंक्रीज होता है, अप टू बिलो इंक्रीज हो जाता है ना। तो लिथियम की स्मॉल साइज होगी, ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। तो देखिए स्मॉल स्मॉल। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, सीजियम, सीजियम हमारा क्या हो गया, लार्ज है, और फ्लोरीन हमारा क्या है, स्मॉल है। पता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देख रहे हो, फ्लोरीन सबसे पहले है और साइज हमारा ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है। तो अब बताओ, ये देखो ये हमारा लार्ज, ये मतलब मोटा है, ये मोटा वाला हो गया, ये कंडीशन हो गया ना, और ये वाला पतला हो गया, पतला हो गया, तो इन्हें तोड़ना आसान है, तो ये ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, ठीक है। ऐसे ये वाला देख लो, ये वाला हमारा कैसा है, स्मॉल है, और ये वाला लार्ज है। ये वाला हमारा कैसा है, बेरियम, लार्ज है, और ये वाला भी लार्ज है। तो इस इनके बीच में दोस्ती अच्छी होगी, इनको तोड़ नहीं सकते, ये ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होंगे, और इनके बीच में दोस्ती कमज़ोर होगी, ये कटायन एनायन में टूट जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल इनके आके घेर लेंगे, तो ये सॉल्युबिलिटी का डर हो जाएगा। और आपको डाउट हो तो ये ट्रेंड ये जरूर याद रखना, लार्ज स्मॉल, ठीक। यहाँ पे देख लो, ये हमारा कैसा स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये कैसा है, लार्ज है, और ये कैसा है, स्मॉल है, तो तोड़ना किन्हें आसान होगा, इन्हें आसान होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे ये हमारा लार्ज है, ये स्मॉल है, ये हमारा लार्ज है, ये हमारा लार्ज है, तो ये वाले ज़्यादा सॉल्युबल होंगे, ठीक है। अब आइए हम और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी आपको बताते हैं। देखिए, सेम कंडीशन है, सॉल्युबिलिटी की ऑर्डर है। देखिए वैसे ही करना है, ये स्मॉल ये लार्ज, तो बस डिक्रीज हो जाएगी सॉल्युबिलिटी, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी आप डिक्रीज करा दोगे तुरंत। अब देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी आप बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा स्मॉल है और ये हमारा लार्ज है, आप बाकी ट्रेंड में देख लेना, मैंने ट्रेंड में पूरा लिखा दिया। तो ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे देखो ना, ये लार्ज, है ना। अब देखो यहाँ पे देखोगे सोडियम आयोडाइड, ये हमारा आयोडाइड कैसा है, ये लार्ज है, और ये हमारा कैसा है, आपको दिख रहा है, स्मॉल है।
और यहाँ पे देखो ये कैसा है, तो इसकी बढ़ती जा रही है, ये लार्ज, ये लार्ज, तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ से ऐसे डिक्रीज होता जाएगा, है ना। अब देखो बेरियम कैसा है, स्मॉल है, और ये कैसा है हमारा कार्बोनेट लार्ज है। तो बस एक को देख कर आप लगा दो। सबसे पहले कौन आएगा, देखो पहले नंबर पे हमारा आएगा बेरियम कार्बोनेट, ठीक है। फिर कौन आ गया, मैग्नीशियम, क्योंकि बेरियम के बाद मैग्नीशियम आता है ना, मैग्नीशियम कार्बोनेट। और फिर आएगा बेरिल मैग्नीशियम कैल्शियम, और फिर आएगा लास्ट में ये। तो आगे पीछे यहाँ पे लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये है वही कंसेप्ट लगाना है, मोटा 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 पतला। अब देखो LIBR NABR CCSBR, तो ये देखो BR ये हमारा स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, तो अब सीरीज बात है, इनके बीच दोस्ती अच्छी हो जाएगी, स्मॉल स्मॉल के बीच दोस्ती अच्छी हो जाएगी इस बार, तो ये जल्दी नहीं टूटेंगे, ये वाला टूट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हो, ये लार्ज है, ये स्मॉल है ना। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा स्मॉल होता है, ये भी स्मॉल है ना। बस हो गया स्मॉल, और ये आप यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, स्मॉल है, और ये हमारा लार्ज है, तो बस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, LIF, यहाँ पे देखो ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, तो ये मजबूत होंगे, बस लगा दो। ये देख रहे हो आप, रूबिडियम लार्ज है और स्मॉल है, तो इन्हें तोड़ना आसान होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे कार्बोनेट के केस में, कार्बोनेट केस में आप देखो यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, ये कोवेलेंट कैरेक्टर से बताया जाता है, याद रखना, कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। तो ये हम फजान्स रूल या लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी की दूसरी वीडियो आएगी, उसमें भी हम बात करेंगे, तो हम बताएंगे। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है, याद रखना। क्योंकि देखो आप कहोगे सर ये स्मॉल है, ये लार्ज है, तो सॉल्युबिलिटी ऐसे होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो ये स्टार लगा के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और Li2SO4 और Na2SO4, आप जल्दी से बताओ इसको क्या होगा, Li2SO4 Na2 और बेरियम सल्फेट, यहाँ पे देखो ये स्मॉल और ये लार्ज, तो ये डिक्रीज करता है, ठीक है ना। इस वाले को आप बताओ, ये आप बताओ, इसमें कुछ जादू है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, इसको भी बता देते हैं, ठीक है ना, ये वाला। चलो ये भी ऐसे ही हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से, ठीक है ना। आइए अब आगे देखते हैं। देखो ये एक्सेप्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी कह सकते हो, या ये वही वाला रूल है, कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, तो हम उसका बात करेंगे तो बताएंगे, ठीक है, आप टेंशन नहीं लो। पर इसमें देखो क्या होता है ना, हाइलाइट ऑफ बेरिलियम क्या हो जाएगा, ये सॉल्युबिलिटी हमारा डिक्रीज हो जाता है। आप कहोगे सर ये स्मॉल है, तो ये हमारा सॉल्युबिलिटी इधर तो ट्रेंड होना चाहिए था ऐसे, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर से एक्सप्लेन होता है, वो हम बात करेंगे, आप परेशान नहीं हो। अगली वीडियो कोवेलेंट कैरेक्टर, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, सब कुछ पूरा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सब इंक्रीज बताएंगे, ठीक है ना। देखो ये हाईलाइट ऑफ सिल्वर जो होते हैं ना, इनकी भी सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। और ये कार्बोनेट का तो हमने बात कर ही लिया पिछले क्वेश्चन में, और MgF2 और CaF2, SrF2, इसमें आप बताओ जल्दी से, इसमें भी आप याद रख लेना, एल्कलीन अर्थ मेटल के हमारे जो ऑक्जिलेट होते हैं, ठीक है, और फ्लोराइड होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक है ना। ये भी ऑक्जिलेट है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है। ये हमने क्या बोला, एल्कलाइन अर्थ मेटल के फ्लोराइड और ऑक्जिलेट, ठीक है ना, इनकी सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज करती है। तो ये ट्रेंड रहा, ठीक है ना। आगे और देखते हैं। अब देखो कुछ ये बातें हैं कोवेलेंट कैरेक्टर से रिलेटेड, जो इस वीडियो में तो हम बता ही दे रहे हैं, बाकी इसकी वीडियो डिटेल में आएगी, ठीक है, आप परेशान मत होना। देखो कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट और आयनिक कैरेक्टर होता है। और देखो, और ये थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, और KSP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। जिसे समझ में आया ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं ना। सॉल्युबिलिटी आप जो देखते हो वही कैसे KSP होता है। जैसे इसमें पूछा है लो KSP किसका है, तो आपको पता है एल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी बेरिलियम से बेरियम तक इंक्रीज होती है ना। तो लो KSP किसका होगा, इसमें आप बताओ, इसके अगर BaOH ट्वाइस ज़्यादा सॉल्युबल होगा तो उसकी ज़्यादा KSP होगी, वैल्यू होगी, KSP इसकी ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो लो KSP किसका होगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम है। तो बेरिलियम है ऑप्शन में, हाँ बेरिलियम है ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसका लो सॉल्युबिलिटी होता है, तो KSP भी लो हो जाएगा। अब देखो हाइड्रेटेड रेडियस क्या होता है, हाइड्रेटेड रेडियस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना। अब देखो जितना स्मॉल साइज होगा क्या,
उतने अच्छे से वाटर मॉलिक्यूल उसे घेर पाएंगे, कहीं जाने नहीं देंगे इधर से उधर। तो लिथियम का साइज जो होता है स्मॉल होता है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा, जैसे ये लिथियम है, वाटर आएंगे, वाटर बहुत सारे वाटर आएंगे, इसे जकड़ लेंगे, जितना छोटा है इसे जाने ही नहीं देंगे, तो हाइड्रेटेड रेडियाई हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हमारी अगर हाइड्रेटेड रेडियाई की बात करेगा तो हमारा ये एक्वस लिखा है ना, मतलब हाइड्रेटेड है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है ना। और हाइड्रेटेड रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी भी होता है। हाइड्रेशन एनर्जी को आप ऐसे भी बताया जाता है, मतलब चार्ज ऑन कटायन और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन, ठीक है। ये भी आप याद रखना हाइड्रेशन एनर्जी का, पर हम बताएंगे अगली वीडियो में। देखो आयनिक मोबिलिटी क्या होता है, आयनिक मोबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड रेडियाई। देखो अगर जितना ज़्यादा हाइड्रेटेड रेडियाई होगा आयनिक मोबिलिटी उतनी कम होगी, क्योंकि हाइड्रेटेड रेडियाई ज़्यादा मतलब जकड़े रहेंगे, पकड़े रहेंगे, जाने ही नहीं देंगे, घूमने ही नहीं देंगे मोबिलिटी। तो इसलिए हमारा देखो हाइड्रेटेड रेडियाई जो हो जाता है वो क्या हो जाएगा, आप बताओ, इसका उल्टा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी। तो आयनिक मोबिलिटी अगर देखोगे आप, तो आयनिक मोबिलिटी मतलब क्या, जिसका हाइड्रेटेड रेडियाई कम उसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा। आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव कर पाएंगे अच्छे से, और मतलब हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम इसमें बात करेंगे आयनिक मोबिलिटी में, तो जल्दी से आप बताओ, गेस करो इसमें क्या हो जाएगा। सोडियम स्मॉल है ना, सोडियम हमारा क्या है, स्मॉल है। तो देखो इसको अच्छे से हमारा क्या वाटर मॉलिक्यूल पकड़ के रखेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारा चार्ज फैक्टर देखोगे आप, यही मैं बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पे स्मॉल नहीं, स्मॉल तो ऐसे भी देखोगे 3+ है, तो जितने ज़्यादा प्लस आते हैं किसी चीज़ पे उतना स्मॉल साइज हो जाता है। तो ऐसे भी सोच सकते हो 3+ है मतलब इसकी साइज स्मॉल होगी, तो ज़्यादा अच्छे से वाटर मॉलिक्यूल इसको क्या करेंगे, बोलो, पकड़ेंगे, ठीक है ना, पकड़ेंगे। तो आप यहाँ पे देखो जो आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर होगा ना हमारा वो ये हो जाएगा, क्योंकि इसको तो पकड़ के रखेंगे, इसकी साइज बढ़ेगी, और इसको नहीं पकड़ेंगे। आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का ऑर्डर होता है वो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि आयन अच्छे से मूव कर पाएंगे, है ना। तो ये बात याद रखना आप। देखो इसमें पूछा था, ये स्टार्टिंग क्वेश्चन थे, कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, स्मॉल कटायन लार्ज एनायन। ये जहाँ पे अगर कंडीशन है लार्ज एनायन होना चाहिए, तो देखो ये तो हमारा सेम है कटायन, लार्ज एनायन कहाँ पे है, ये है एनायन, आयोडीन इसमें ज़्यादा बड़ा है, तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर। ऐसे ये वाला करना, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हिंट दे देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से करना, और इसमें सेम पहला जैसे कर लेना, ठीक है। बाकी अगली वीडियो में हम सब कुछ सारा क्वेश्चन देखेंगे, और लेटेस्ट में हाइड्रेशन एनर्जी भी जो होता है देखेंगे। ओके डियर, थैंक यू। एक चीज़ बच गई थी डियर, ये सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड कुछ नोट हमने लिखा था, ठीक है। तो इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए ये आपको 6 पॉइंट है, आपको हमेशा याद रखना है। देखिए ऑल सल्फाइड ऑफ एल्कली मेटल और NH4+ और एल्कलाइन अर्थ मेटल के सॉल्युबल होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो ये देखो, ये हमारे सल्फाइड है, ये भी हमारा सल्फाइड है, लेकिन ये एल्कली मेटल का सल्फाइड है, तो इसलिए हमारा ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है ना, इसके कंपेरिजन में। तो ऑल सल्फाइड ऑफ एल्कली मेटल और NH4+ और एल्कलाइन अर्थ मेटल के सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है साल्ट ऑफ NH4+ एंड एल्कली मेटल आर सॉल्युबल ना। अगर कभी इसके साल्ट और एल्कली मेटल के साल्ट दिखते हैं तो सॉल्युबल होते हैं, एक्सेप्ट इनको छोड़ के, ये सबको छोड़ के बाकी सब सॉल्युबल होंगे, ठीक है। और हमने लिखा है ऑल किसी भी चीज़ के मेटल हो, नाइट्रेट और एसीटेट और ये परक्लोरेट, ये हमेशा सॉल्युबल होते हैं, किसी भी चीज़ के साथ आएंगे तो, ठीक है। और अगर सल्फेट ऑफ इनके हमारे जो होते हैं, इनके सल्फेट हमेशा इनसॉल्युबल होते हैं, बेरियम, कैल्शियम, लेड और स्ट्रोंशियम, इनके सल्फेट हमेशा इनसॉल्युबल होंगे, बाकी रिमेनिंग जो होता है वो हमारे सॉल्युबल होंगे, ठीक है, याद रखना। और हाइड्रोक्साइड ऑफ NH4+ एल्कली मेटल और इसके हमेशा सॉल्युबल होंगे, ठीक है, और रिमेनिंग ऑल आर इनसॉल्युबल। इन चीज़ों को आप हमेशा याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और ऑल हाइलाइट्स जनरली आर सॉल्युबल एक्सेप्ट इनको छोड़ के बाकी सब सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। देखो ये चीज़ें आप याद रख लेना। और अगर इनमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछे ना तो ये होता है कोवेलेंट कैरेक्टर से बताया जाता है, जनरली ये इनसॉल्युबल होते हैं और वो सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। और ध्यान देना, एक क्वेश्चन आपको मैं और बताना चाहता हूँ, इसमें ध्यान दीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन था ना 5वां वाला, तो ये क्वेश्चन आप इसको छोड़ दीजिएगा,
ठीक है। आप इसमें डाउट, ये भी दूसरा इसमें रूल लगेगा, इस्माल वाला नहीं लगेगा, तो आप इसको इसमें दिमाग नहीं लगाइएगा, ठीक है। और ये वाला भी, ठीक है। बाकी का आप सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, बाकी सब कुछ सही है, ठीक है। तो इनको हम आगे कोवेलेंट कैरेक्टर बताएंगे, तो जो भी होगा हम उसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्या होता है स्यूडोनोबल गैस के केस में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, सब बताएंगे, ठीक है। ओके डियर, और किसी को कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, ठीक है, मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू।